हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे बच्चे भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की तैयारी जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। और तैयारी में अगर कोई कमी है तो ऐसी क्लासेस आपके लिए खड़ा है। मैं पंकज कुमार खड़ा हूं। दोस्तों, मैं आज अपने बच्चों से फिर से वही कहूंगा कि बिल्कुल घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। मैथ से लगता है डर, हो जाएगा धुआं धुआं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। माँ बाप का सपना करेंगे साकार हम सभी लोग मिलकर। चलिए तो बात करता हूं दोस्तों आज एक नए टॉपिक के लिए, पाइप और टंकी यानी कि पाइप एंड सिस्टम। इस तरीके के प्रश्न अगर आपको करते हैं परेशान, कॉन्सेप्ट में है कोई गड़बड़, समझ में नहीं आ रहा, कैसे पानी भरेगा, कैसे खाली होगा, कितनी देर में टंकी भरेगी, 2 मिनट चुटकियों में हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का मेथड यूज करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों हम लगाएंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट। तो पहले मेरी बात अच्छे से समझिए। मैंने आपको बताया कि मैथ जो है बेटा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया कि मैथ जो है हर चैप्टर की जो आत्मा होती है किसी भी चैप्टर की, वो उसके स्टार्टिंग के उसकी प्रस्तावना में छिपी होती है, उसके 2-3 कॉन्सेप्ट में छिपी होती है। अगर आप उस आत्मा को समझ गए तो समझ लीजिए आपने चैप्टर का काम तमाम कर दिया। फिर होता क्या है दोस्तों कि चैप्टर जो है, कॉन्सेप्ट जो मैथ के हैं, वो एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस बना रहता है और उस पर ही बेस चलते 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 हम पूरी मैथ की किताब बनाते चले जाते हैं। एज एग्जाम्पल मैं बात करूंगा कि अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट के जो सवाल लगाना है तो उसके लिए मेरे बच्चों आप लोगों को प्रतिशत यानी परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एरिया वैल्यूम मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप वॉल्यूम और प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन को हल करिए। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं तो पहले उसका बेसिक चैप्टर पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए तो आज सबसे पहले हम बात करने आपके लिए लेकर आए हैं पाइप और टंकी, पाइप सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम है आपके लिए, जितना कंपटीशन में बेहतरीन से बेहतरीन सवाल बन सकता है सारा हल करेंगे, सब सीखेंगे और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो मेरी बात सबसे पहले सुनिए। तो अगर आपको पाइप और टंकी का कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहला लेक्चर आपके लिए, इससे पहले वर्क एंड टाइम एंड वर्क का जो लेक्चर है उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसकी क्लास दी है। इसको समझने से पहले दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो इसमें तो समझ लीजिए आपको कोई समस्या होगी नहीं, पर फिर भी अगर होने वाली है तो चलिए हम आपके लिए आपकी समस्या सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम की, इसी से हम पूरा चैप्टर का बेस बनाएंगे क्वेश्चन से, बहुत बेहतरीन वाले। चलिए तो एक सरल सा क्वेश्चन दोस्तों ये कहता है कि अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहने वाला था कि मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का कमेंट आया कि सर आप हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें कैसे समझ में आएगा। तो दोस्तों कुछ समस्या आपको मेरी भी समझना पड़ेगी। जैसे आप मुझे सपोर्ट अभी सब्सक्राइब के माध्यम से कर रहे हैं, शेयर के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ दिन दोस्तों आपको मेरी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई डिजिटल पैनल तो है नहीं कि मैं यहाँ पर पीपीटी चला दूं और उसमें सब रहे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे कि दो टोटियां एक हौज को 80 मिनट 120 मिनट में भर सकती हैं। ठीक, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज या टंकी कितने समय में भर जाएगी। क्या दोस्तों इससे डर लग रहा है? चलिए आते हैं, मेरे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या भरने की बात हो रही है दोस्तों? टंकी। तो चलिए एक टंकी बना लेते हैं, ये रही हमारी पानी की टंकी जिसको हमको भरना है। चलिए अब दो टोटियां दी हैं तो दो टोटियों के हम नाम लिख लेते हैं। सपोज दैट एक टोटी ए है और एक टोटी बेटा क्या है? बी है। अगर सरल लगे दोस्तों तो तुरंत लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि दोस्तों सर मजा आ गया, पता नहीं इतनी जल्दी आसानी से कैसे समझ में आ गया। तो दोस्तों दो पाइप बना लेते हैं, यानी दो टैटी बना लेते हैं। देखिए तो एक पाइप अपना हो गया बेटा कौन सा? ए, और एक हो गया मेरे बच्चों बी। चलिए इनकी टाइमिंग दी हुई है, वो बोल रहा है कि एक 80 मिनट में भर लेता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80 मिनट्स। क्या लिख लेते हैं? 80। और दूसरा कहता है कि 120 में, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं 120। ये दोनों की पानी की टंकी भरने का क्या हो गया? समय हो गया। अब दोस्तों हम सबसे पहले ये बनाएंगे, पूरा सवाल देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, पूरा लेक्चर बेस हो जाएगा इसी पर। उसने बोला ना कि इतने मिनट में भर सकती है, यानी कितना भर सकती हैं? कौन सी टंकी है भैया जो भरना है हमको? तो मेरे बच्चों टंकी वो है ये। अब इस टंकी में पानी कितना भरना है? तो कभी भी कोई भी सवाल हो पाइप टंकी का, तो ये जो मेरा पाइप है, एक पाइप, दो पाइप और आने वाले सवालों में 3-4 पाइप जो भी होंगे, तो कभी भी जितना पानी भरना होगा वो इन दोनों पाइप की टाइमिंग के एलसीएम के बराबर पानी भरेंगे हम लोग। तो 80 और 120 का एलसीएम बेटा 240। क्या आ गया? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक 240 लीटर की यानी 240 लीटर की टंकी है, जिसे एक नल जो है या एक पाइप 80 मिनट में भर देता है और एक जो है 120 मिनट में भर देता है। क्या मेरे बच्चों इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
अब आ जाइए, सवाल हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। बस अब हमको इसकी क्या निकाल लेनी है, इस पाइप की कैपेसिटी निकाल लेनी है। मतलब वो पाइप जो है वो 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 दिन में कितना पानी भर लेता है या खाली कर लेता है। चलिए, तो हमने क्या कर रहे हैं, इसकी टोटल टाइम से इस टंकी की कैपेसिटी को डिवाइड कर देना है। तो 8 3 24, यानी यहाँ पर आ गया कितना, 3 लीटर ऑफ पानी। यानी ये ए वाला पाइप जो है वो 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना पानी भर देता है, 3 लीटर। इसी तरीके से ये वाला पाइप जो है, तो 12 2 24 कितना, 2 लीटर। क्या दोस्तों क्लियर है? यानी पाइप नंबर ए जो है वो 1 घंटे या 1 मिनट में चल रहा है सवाल, तो मिनट में बोलेंगे, घंटे में चल रहा है घंटे में बोलेंगे, दिन में चल रहा है तो दिन में बोलेंगे। चलिए, तो ये ए वाला पाइप 3 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी भर देता है, 3 लीटर। और जो बी वाला पाइप है बेटा कितना भर देता है, 2 लीटर। तो दोनों मिलके बेटा 1 मिनट में कितना भर देंगे, 5 लीटर। कोई प्रॉब्लम है? कितनी बड़ी टंकी है बेटा, 240 लीटर। दोनों के कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 20, 5 8 40। आंसर आ गया मेरे बच्चों 48 मिनट। बताइए, दोनों मिलकर अगर पानी को भरेंगे तो कितनी देर में भर देंगे दोस्तों टंकी को, 48 मिनट में। क्या मेरे बच्चों इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से आ जाइए, एक बार रिवीजन मार लेते हैं, जरा अच्छे समझेंगे। देखिए, दो दो टैप हैं जो वाटर टैप हैं, वो किसी टैंक को 80 मिनट्स और 120 मिनट्स में फिल कर देते हैं। वो कहता है कि बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदरली, सो इन हाउ मच टाइम, ठीक है, द फुल टैंक या होल टैंक कंप्लीटली फिल्ड, कितने समय में पूरा पानी भर जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर ए पाइप की टाइम लिख लेनी है, बी पाइप की टाइम लिख लेनी है, और होता तो उसका भी टाइम लिख लेना है। टंकी की कैपेसिटी बना लेनी है, दोनों टाइमिंग का क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे, और उसको ही टंकी की कैपेसिटी बना देंगे। फिर उसके बाद टंकी की जो पाइप की जो कैपेसिटी है वो क्या करेंगे, टंकी जो पाइप का टोटल टाइम है उससे हम उसे क्या कर देंगे, कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे। तो 8 3 24, 3 आ गया पर मिनट कैपेसिटी, 12 2 24, 2 आ गई पर मिनट। ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर दें तो दोनों पाइप की कैपेसिटी कितनी आ गई, 5 लीटर पर मिनट। और दोनों को ऐड कर देंगे और कैपेसिटी से टोटल टंकी की वेलोसिटी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। यानी दोनों नल मिलकर क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 48 मिनट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी फुल कर देंगे, टंकी को भर देंगे। चलिए, ऐसे ही अलग अलग जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं उन सारे प्रॉब्लम को यहीं पर धुआं धुआं कर जाएंगे, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, टंकी से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ध्यान देंगे जरा यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब ये नया क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास 2 पाइप थे, अब कितने पाइप हो गए, 3 पाइप। तो पाइप देखिए, सवाल पढ़ेंगे कि ए बी सी 3 पाइप अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे में एक टंकी को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो जैसे 2 नलों में भरी थी वैसे 3 नलों में भर देंगे। चलिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले पाइप नंबर 1 ए, पाइप नंबर बी और पाइप नंबर सी। टाइमिंग लिख लेंगे, कितने, 12 घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है, और मेरे बच्चों 18 घंटे में भरता है। कितनी टंकी को भरते हैं, काम बना लेंगे, यानी कि कैपेसिटी बना लेंगे। तो 12 15 18, एलसीएम मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 180 लीटर। ये जो एलसीएम आता है, हम ये मान के चलते हैं कि ये तीनों लोग जो है, तीनों टंकी जो है, तीनों नल जो है वो इतनी कैपेसिटी की टंकी को भर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कितने लीटर की कैपेसिटी हो गई, 180। अब हम लोग पर नल की जो कैपेसिटी एक एक घंटे में कितना भरते हैं वो निकाल लेंगे। तो डिवाइड करेंगे 12 से 180 को मेरे बच्चे, तो कितनी बार, 15 बार। 15 से 180 को डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, तो कितनी बार, 12 बार। और 18 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, तो कितनी बार, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। यानी कि 10 लीटर पानी ये 1 घंटे में भरता है, ये 12 लीटर भरता है, और ये 15 लीटर। तीनों मिलके मेरे बच्चे कितना पानी भर देते हैं, ऐड कर देंगे। तो 5 2 7 और 1 2 3 कितना, 37 लीटर पानी जो है वो क्या कर देते हैं ये लोग, 1 घंटे में तीनों लोग मिलके भर देते हैं। तीनों लोग मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे, तो टोटल टंकी को तीनों की कैपेसिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 37 से बेटा डिवाइड करेंगे, तो 37 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो 37 बन जाए 37, 37 4 जाए बेटा मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 7 चौके 28, 148 हो जाएगा। और 148 में से कितना बचेगा, यहाँ पर 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32 बचेगा। चलिए, तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे, 4 होल 32 अपॉन 37 क्या, आर। यानी कि इतने घंटे में तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो 4 सही 32 बटे 37 घंटे में जो है वो टंकी को पूरा भर दिया जाएगा। क्या इतना मामला क्लियर हुआ? देखिए, कभी भी कोई भी काम हो तो टंकी का दोनों, एक नल जो है, 2 नल जो है, 3 नल जो है, बस वो जितने समय में भर लेते हैं उनका ही एलसीएम के बराबर हम क्या ले लेते हैं,
काम ले लेते हैं और उनकी ही क्षमता से यानी उनके ही समय से उनके काम को क्या करते चलते हैं, टंकी के काम को डिवाइड करते चलेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगी। अभी हम बात करेंगे आगे के सवालों में कि अगर कोई नल पानी को खाली कर रहा है, कोई नल भर रहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए आते हैं आगे सवालों पर। चलिए दोस्तों, तो अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। वो कहता है कि दो नल एक भरे तालाब को 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर देता है। यदि दो नल एक साथ खोल दिए जाएं तो तालाब कितने समय में खाली हो जाएगा? अरे बच्चे चलो तुम आओ इधर, जरा उठकर आओ, जरा लगा कर बताओ ये सवाल, पढ़ो जरा क्या है इस सवाल में, क्या ये सवाल आपसे करते बनेगा? चलिए आप लोग भी लगाइए, ये बालक भी लगाएगा। बताइए क्या है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, इसमें सर पहले सवाल में सर टंकी से भर रही थी, इसमें टंकी इसमें खाली भी हो रही है। हाँ, टंकी इसमें क्या हो रही है? खाली हो रही है। अरे तो मेरे बच्चे, नल तो नल होता है, ऊपर से पानी जाए चाहे नीचे से पानी जाए, टंकी भरना या खाली करना एक ही बात होती है। तो चलिए पहले आपको भूलना नहीं है, चाहे टंकी को क्या करा जाए, खाली करा जाए या भरा जाए, तो टंकी का नल का जो है काम एक ही होता है। आपको सवाल कभी घबराना नहीं है, चाहे खाली हो चाहे भरा हो। चलिए बताइए, नल एक जो है वो कितनी देर में भर रहा है? 20 घंटे में। लिख लेंगे। नल बी जो है वो कितनी देर में खाली कर रहा है? 25 घंटे में। दोनों कितने में खाली कर रहे हैं? एक 20 में और एक 25 में। कितनी बड़ी टंकी खाली कर रहे हैं? क्या सिखाया मैंने यहाँ पर? कितनी बड़ी टंकी? क्या कर देंगे इन दोनों का? एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम बेटा कितना? 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, देखो ये बच्चा भी सीख रहा है, आप भी सीखेंगे। बताइए ये बड़ा वाला नल इसको कितना खाली करेगा 1 घंटे में? 5। कैसे पता चला? 20 पंचे 100। ये वाला नल इसको कितना खाली करेगा 1 घंटे में? 4। कैसे? 25 चौके 100। दोनों मिलकर कितना खाली करेंगे? कितना? अरे गधे, 5 और 4 9 लीटर। कितना? 9 लीटर। अब बस बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, जब टंकी को कोई नल खाली करे तो क्या ले लेना है? माइनस की वैल्यू। ये माइनस हमको क्या दर्शाएगी? हमको ये दर्शाएगी कि टंकी जो है वो, नल जो है वो क्या कर रहा है? पानी को खाली कर रहा है। तो कितना माइनस पानी कितना खाली कर देंगे ये दोनों मिलके? 9 लीटर जो है वो 1 घंटे में पानी को खाली कर देंगे। पूरी टंकी कितनी खाली करना है तुमको? 100। तो करवा दो बेटा, क्यों डर रहे हो 9 से? 9 माइनस का ये वैल्यू नहीं है, वैल्यू आपको दर्शा रही है कि पानी खाली हो रहा है। 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9। फिर से क्या? 9 1 जा 9। कितना आ गया? 11 सही 1/9। 11 सही 1/9। क्या घंटे में क्या टंकी खाली हो गई आपकी? हो गई क्या? चलिए, क्या तुमको समझ में आया? अब तो नहीं होगा। चलो फूटो, बैठो अपनी जगह। चलो अगले चलते हैं सवाल की ओर। चलो बेटा, अब बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट की कि जब एक नल खाली कर दे और एक नल उसको क्या करे? भरे। तो जब एक नल भरे एक नल खाली करे तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बेटा हम कैसे लगाएंगे, जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं। पहले सवाल को रीड करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दोस्तों सभी लोगों से कहूंगा, जो भी चैनल पर ऐसी क्लासेस पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ शेयर करें। मैं पंकज आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। मैथ को बेटा जितनी सरल तरीके से हो सकता है मैं उतने सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब वो जमाना तो रह नहीं गया कि हमको पेन से लिख लिख कर डिस्क्रिप्टिव लिखना है, 11 12 पे है नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं कंपटीशन की, कितनी जल्दी आंसर आ जाए, कितनी जल्दी सॉल्व लगाकर ऑप्शन पर टिक कर लें, उतना जल्दी हम काम करेंगे। चलिए, तो हमसे कहता है कि पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। क्या कर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप बी जो है 8 घंटे में उसे खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? पहली बात तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगर एक नल भरता है और एक नल खाली करता है तो उनके बेटा जो भरने और खाली करने की टाइमिंग होगी, तो अगर आपको टंकी भरना है तो हमेशा जो भरने वाला नल होगा उसकी टाइमिंग हमेशा कम होगी, यानी वो जल्दी टंकी को भर लेता होगा। जैसे कि ये कितनी देर में भर लेता है? 6 घंटे में। और जो खाली करने वाला नल होगा वो हमेशा देर में भर पाएगा, खाली कर पाएगा, जैसे कि यहाँ पर 8 घंटे है। अगर ये इससे कम नहीं होगा तो टंकी आपकी कभी नहीं भरेगी। और टंकी अगर खाली करने वाले का टाइम कम हो गया और भरने वाले का देर से हो गया तो टंकी कभी आपकी भरेगी ही नहीं। चलिए, तो हमेशा इसका टाइम यानी इसकी कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नंबर में छोटा होता है। तो देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पूरा टैंक पाइप एंड सिस्टम हम लोग निपटा देंगे। चलिए, तो बात कर लेते हैं कि 2 पाइप, तो मैं मान लेता हूं कि एक पाइप बेटा ए है और एक पाइप बेटा आपका कौन सा है? बी है। चलिए, वो कहता है कि 6 घंटे में एक पाइप जो है वो 6 घंटे में क्या कर देता है? फिल कर देता है। जबकि दूसरा वाला जो है मेरे बच्चे क्या करता है? खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है। समझने के लिए इसमें माइनस लगाकर चलेंगे, जिससे आपको याद रहेगा कि ये क्या करता है? खाली करता है। अच्छा, किस टंकी को ये लोग भरते और खाली करते हैं? फिर वही कहानी, दोनों का क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे और हमारा आंसर क्या जाएगा? 24 लीटर की एक टंकी जो है, 8 और 6 का एलसीएम मेरे बच्चे कितना? 24। देखो बच्चे, सरल हम अगल बगल को देखकर पढ़ेंगे
कि इसको आ रहा है उसको आ रहा है, हमको नहीं आ रहा तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जिसमें अगर ये शर्म उसके फूट गए करम। हमको अगर छोटी सी चीज भी नहीं समझ में आ रही है तो ये तो चलो दोस्तों अभी ऑनलाइन क्लास है, पर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में भी बच्चे बहुत से नहीं पूछते। तो याद रखेंगे कभी भी जो पानी काम लेंगे वो इन दोनों के टाइमिंग का क्या लेंगे, हमेशा एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना, 24। यानी हम मान के चलते हैं कि 24 लीटर की टंकी को खाली कर रहे हैं और भर रहे हैं। चलिए, तो कौन कितना कर लेता है, तो ये जो है वो 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना भर देगा बेटा, 6 चौके 24 यानी 4 लीटर पानी जो है वो हमारी वाला टंकी जो है वो क्या कर लेती है, भर लेगी। और ये जो बी खाली करने वाला है वो कितना खाली कर देगा, तो 8 तिरका 24 माइनस के 3 जो है वो 1 घंटे में नल को खाली कर देगा। अब फाइनली कितना पानी भरा हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस के 4 में से माइनस के 3 चले गए तो सिर्फ क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। यानी इन दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो भरने और खाली होने के साथ में मात्र 1 घंटे में कितना ही पानी भर पाएगा, 1 लीटर पानी भर पाएगा। कितना पानी भर पाएगा, 1 लीटर। तो पूरी टंकी को भरने में बेटा कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे 1 से, कितना आ जाएगा 24 आवर, यानी 24 घंटे में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी जब एक नल भर रहा हो और एक खाली कर रहा हो। चलिए इसी तरीके के और भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपकी समस्या निपटाते हैं, आगे आते हैं। चलो दोस्तों, तो अभी मैंने आपको एक टंकी भर रही, एक नल जो है खाली कर रहा था, एक भर रहा था। तो टंकी भर रही थी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको टंकी भरना है तो हमेशा टाइम जो होगा क्या होगा, भरने वाले का कम होगा और खाली करने वाले का ज्यादा। परंतु अब टंकी को खाली करना है तो खाली करने भरने वाले का टाइम ज्यादा होगा और खाली करने वाले का कम होगा। तो चलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को मैंने चेंज कर दिया वैल्यू से। चलिए, तो पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक, और जबकि बी उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पर कम हो गई, ठीक। तो यहाँ पर टंकी कभी भरेगी नहीं, हमेशा क्या होगी, खाली होगी। अब वो बोल रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो एक भरी टंकी को कितनी देर में बेटा, एक भरी टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है, क्योंकि जब भरी नहीं रही तो फिर भरी टंकी पहले से भरकर छोड़ना पड़ेगी। चलिए, तो क्या है वो टंकी और कितनी समय में खाली होगी, बात कर लेते हैं। चलिए, तो कितने अच्छे से मैंने समझा दिया, नल ए जो है और नल बी जो है। तो टैप जो नल ए है वो कितने समय में भर रहा है, 10 घंटे में। बी जो है उसे कितने में खाली कर रहा है, -5 घंटे में। ये ध्यान रखेंगे, माइनस सिर्फ क्या दर्शाता है कि वो खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहे हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10। 10 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए, ये वाली भैया कितना लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में, 1, ठीक। और ये बेटा कितना खाली करेगा, तो 5 टू 10 यानी -2। क्लियर है या नहीं, क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। फाइनली दोनों में क्या करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -2 + 1 = -1। तो ये -1 हमें क्या दर्शा रहा है कि यदि ये भरने वाला नल और खाली करने वाला नल अगर दोनों क्या हो जाएं, एक साथ खुले हों मेरे बच्चे, तो पानी जो भरेगा नहीं, जबकि 1 लीटर हमेशा खाली ही होता रहेगा। तो एक अगर इसके लिए भरी लीटर टंकी 10 लीटर की रख दी जाए तो कितनी देर में खाली हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 1 से, तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर जाएगा 10 घंटे में। यानी कितने, 10 घंटों में जो है वो आपकी टंकी जो है मेरे बच्चे खाली हो जाएगी। क्या बिल्कुल इजी लग रहा है, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिख रहे हैं, इतने बड़े सवाल खत्म हो जा रहे हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े टीचरों को इसी वीडियो इसी क्वेश्चन पर घंटों का लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम्हारा धुआं उड़ जाएगा, तुमसे सवाल नहीं बनेगा, ये नहीं होगा वो। अरे क्यों नहीं बनेगा यार, उसमें कुछ है क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ये तो आपको इतना बना के समझा रहे हैं, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। वरना अगर जब जिस दिन आप कॉन्सेप्ट से जाओगे वहीं के वहीं करा और वहीं के वहीं आंसर लगा दिया। क्या क्लियर है मेरे बेटा या नहीं, सही। इससे बड़े बड़े सवाल भी आप देखिएगा यही 2-4 अंकों में ही कर डालेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। तो बात करेंगे दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट पर कि जब 2 से अधिक नल काम करें, ठीक है ना दोस्तों, जब 2 से अधिक नल काम करें। 2 से अधिक नल काम करने का मतलब यह है कि कम से कम 3 या 4 नल हो, उसमें से कुछ नल पानी को भर रहे हो और कुछ नल बेटा क्या कर रहे हो, खाली कर रहा हूं, ठीक। तो या तो टंकी कितने समय में पूरी खाली होगी, भरी हुई, या फिर खाली टंकी कितने समय में भरेगी। चलिए कॉन्सेप्ट से समझेंगे, सवाल देखते हैं इधर। वो कहता है कि पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में तथा पाइप बी जो है 30 मिनट में भरता है। यानी ये दोनों पाइप भरने का काम कर रहे हैं, जबकि पाइप जो है सी उसे 1 घंटे में, या वैल्यू लिख लेते हैं नंबर्स में, या 1 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। अरे तो चलो भर दे रहे भाई, टंकी तो भरना है, चलिए उसने बोला है तो भरी जाएगी, और कुछ हम लोग मदद कर देते हैं। तो टंकी में बेटा पाइप कितने मेरे बच्चा, एक पाइप, पाइप बी और पाइप सी। चलिए अब देखिए, पाइप ए जो है वो क्या कर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है। ध्यान रखेंगे कितने में, 20 मिनट में। पाइप बी जो है वो बेटा कितना, 30 मिनट में भर रहा है। जबकि पाइप जो सी है हमारा, वो उसे 1 घंटे में खाली कर रहा है। अब इस खाली करने वाले का टाइम दे रखा है घंटे में,
तो इतना तो मेरे बच्चे आप सबको पता है, कैलकुलेशन सारी सेम यूनिट में करेंगे। तो इस 1 घंटे को बेटा हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 60 मिनट लिख दूं क्या, और इसको लिख लेंगे माइनस में, जिससे याद रहेगा कि ये टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब बात करेंगे कि वो टंकी कौन सी है, तो कितनी बार बताएं, हर बार समझा रहे हैं, वरना बुलाएं फिर हम अपने मूलक चंद को, उसको सिखाएं। चलिए इधर आते हैं, तो टंकी का देखेंगे तो कितना 20, 30, 60 का एलसीएम मेरे बच्चा कितना कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 लीटर की टंकी जो है वो हमको क्या करना है, भरना है, जिसमें 2 नल उसको भर रहे हैं मिनट में। चलिए तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ये दोनों प्लस के 5 और ये माइनस का 1, फाइनली प्लस के 4। यानी जब तीनों नल बेटा टंकी में खुले हों तो फाइनली 1 मिनट में जो है वो 4 लीटर पानी सिर्फ क्या हो पाएगा, भर पाएगा। तो पूरी 60 लीटर की टंकी कितनी देर में भरेगी, डिवाइड कर देंगे बेटा कैपेसिटी से, कितना आ गया 4 से डिवाइड कर दिया, कितनी बार मेरे बच्चे, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। यानी 15 मिनट में हमारी टंकी जो है वो पूरी की पूरी क्या होगी, भर जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए बेटा। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे होंगे और आपका इतना बड़ा सवाल यूं चुटकियों में सॉल्व हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको ऐसी क्लासेस में मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, हमको सपोर्ट करें। इससे आगे आगे कितना भी बड़ा चैप्टर हो, कितना कठिन हो, ये चुटकियों में 2-2 मिनट में सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए आते हैं, आगे चलते हैं बेटा, अगले कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं। तो मेरे बच्चों अब नया कॉन्सेप्ट जरा देखें, इसी में जब 2 से अधिक नल काम करें। बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान से देखेंगे। कहता है कि नल ए टंकी को 5 घंटे में तथा नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। क्या करता है, भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, खोल दिया, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण, ध्यान देंगे जरा, छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट और अधिक समय लग जाता है। यानी अगर टंकी में छेद नहीं होता तो नॉर्मल जितने समय में भरता है वो भर जाती, ठीक है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। सवाल में एक्चुअली में वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो खाली करने वाला नल है यानी छेद जो है, तो वो सिर्फ उसे कितने, यानी हमको उसकी टोटल टाइमिंग या कैपेसिटी पता करनी है। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बेटा नल ए यहां पर समझेंगे, और नल बी और नल सी को भी लिख लेते हैं, जो कि हमारा कौन सा है, खाली करने वाला नल है। इसको बढ़िया लाल कलर से अलग लिख लेते हैं। क्या लिख लिया दोस्तों? चलिए तो मुझे बताइए कि नल ए कितनी देर में भरता है, 5 घंटे में, और नल बी मेरे बच्चे कितनी देर में खाली भरता है उसको, 20 घंटे में। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है कि ये कितने में खाली करता है, इसको हम बाद में निकाल लेंगे। अपनी टंकी बना लेते हैं, जो कि हमारी टंकी क्या है, जिसको इन लोग भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं। तो एलसीएम मेरा बेटा कितना आ गया, 20 और 5, 20 लीटर की वो टंकी है जिसे ए और बी जो है वो नॉर्मली भरते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कितना भरते हैं और कितने समय में भर लेते हैं, तो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 चौके 20, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 20 एकम 20। क्लियर है? यानी ये दोनों तो मिलकर इसमें 5 लीटर पानी भर सकते हैं एक साथ 1 घंटे में। अभी मेरी बात जरा अच्छे से समझिएगा। तो अभी हम अगर सी की बात ना करें, सिर्फ इन दोनों की बात करें, जो कि ये सिर्फ भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है, तो ये दोनों अगर टंकी को एक साथ भरते तो 5 चौके 20, कितनी देर में टंकी भर जाती मेरे बेटा, 4 घंटे में हमारी टंकी भर जाती। क्या हो जाती, भर जाती कि नहीं भर जाती? इतनी बात क्लियर है, ठीक। अच्छा ये तो सवाल हो गया हमारा यहाँ तक कि एक साथ खोल दिया जाता है तो 4 घंटे में भर जाती, पर हमको ये तो निकालना ही नहीं है। हमसे बोला है कि टंकी में एक छेद है भाई साहब, और छेद मतलब वो सी वाला नल, ठीक, जो इसे भरने में 30 मिनट अधिक समय लगाता है। यानी 4 घंटे में नॉर्मली भरती थी, अब अगर ये छेद कर दिया जाए तो टंकी में 30 मिनट और, यानी 4 घंटा 30 मिनट में भर जाएगी। कितने में? 4 घंटे 30 मिनट में भर जाएगी। क्लियर है या नहीं? तो हम मान लेते हैं कि जैसे ये 4 मिनट था, ध्यान से समझना मेरी बात, ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा था, ये 1 घंटे में 1 लीटर। तो यहां पर एक अच्छे से लाल रंग से लिख लेते हैं कि ये वाला जो टंकी हमारा पानी, ये वाला जो हमारा नल है, वो 1 घंटे में बेटा कितना खाली कर देता है, x लीटर पानी जो है वो क्या कर देता है, खाली कर देता है। क्या कर देता है? x लीटर पानी जो है खाली, क्योंकि छेद है ना। चलिए अब तीनों मिलके कितना पानी भर देंगे 1 मिनट, तो 5 ये और माइनस का ये, यानी टोटल 5 माइनस x लीटर पानी 1 घंटे में भरेगा या खाली होगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक। और अभी भी टंकी की कैपेसिटी बेटा हमारी कितनी है, 20 ही लीटर की तो वो टंकी है। तो जरा यहाँ पर देखिएगा, अगर अब हम इस 20 लीटर की टंकी को 5 माइनस x से भरवाते, क्या करवाते, 5 माइनस x से भरवाते, तो टंकी को 30 मिनट और लग जाते, तो बराबर में 4 घंटे तो लगते ही लगते, और 4 घंटे में 30 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना, 1/2
इतना समझ में आ रहा है? तो इसको क्या हम लोग 4 होल 1/2 यानी कि सीधे कितना 9/2 लिख दूं क्या मैं इसको? क्या मैं 9/2 लिख दूं? ये लिख दिया मैंने 9/2r। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए कैलकुलेट कर देंगे क्या इसको? यहाँ जगह है क्या? बिल्कुल जगह है। चलिए कैंची वाला गुणा करेंगे ऐसे से ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ जाएगा तो 9 5 45 माइनस 9x इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो कितना मेरे बच्चा? 40। 9 को वहां ले जाइए, इसको यहाँ ले आइए, तो ये हो गया मेरा बच्चा 9x इज इक्वल टू 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू आ गया 5/9। 5/9 ये क्या आ गया? क्या आ गया 5/9? ये आपने मानी थी कि ये इतना पानी 1 घंटे में खाली करता है। क्या करता है ये? 5/1 घंटे में खाली करता है। तो इसी बागल से, इसी खाली वाले नल से हमें क्या करवाना है? ये पूरी टंकी को खाली करवाना है। तो इधर ले आइए, तो पूरी टंकी 20 लीटर की, भैया कितना खाली कर रहे? माइनस का या 5/9 डिवाइड कर देंगे 5/9। 9 ऊपर ले जाइए, कितना हो गया? 20, 9 दूनी 18, 180 कितना हो गया? 180, या सीधे सीधे लिखिए 20 इंटू 9/5, और 5 4 जा कितना हो गया? 20, और 9 4 जा 36 घंटे। कितनी देर? 36 घंटे में वो नल जो है उसे क्या कर देगा? खाली कर देगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? क्या मेरे बच्चा ये नल सवाल आपको समझ में आया? कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए लंबा डिटेल गया, वरना आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो वही के वही सब काट पीट डालेंगे या नहीं काट पीट डालेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पंकज सर को सपोर्ट करते रहें। चलिए मेरा बच्चा अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखो दोस्तों, अब एक नया कॉन्सेप्ट कि जब बीच में ही नल को बंद या खोल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, टंकी कैसे भरेगी, इससे संबंधित 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। अब तो मैंने इस बार 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लिख दिए जिससे आप कंपेयर कर पाए। चलिए देखते हैं, जरा आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जरा अच्छे से ध्यान देंगे मेरे बच्चों। वो कहता है कि एक टब को नल ए 12 मिनट में तथा नल बी 15 मिनट में भर देता है। ठीक, चलिए क्या सवाल को सीधे करते चले क्या? चलिए यहाँ देखेंगे जरा, तो नल ए यहाँ पर लिख लेंगे, ये यहाँ पर लाइन खींच लेंगे ऐसे। नल ए, इधर आते हैं बेटा, यहाँ जगह ज्यादा अच्छी है, ए और बी। तो नल ए जो है वो 12 मिनट में और नल बी जो है वो 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए और 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए। चलिए भरना भरनू तो छोड़िए, पहले कितना भरना है पहले वो बना लेते हैं। तो बेटा दोनों नल 12 और 15 मिलाकर बेटा 60 लीटर की एक टंकी का नल भर देंगे। कितना भर देंगे? 60 लीटर को ये लोग भर देंगे। चलिए अब मेरे बच्चे जरा बताइए कि ए कितना भरेगा 1 मिनट में? तो 12 पंचे 60 5, और बी कितना बढ़ेगा? 15 चौके 60 यानी कि 4। इतना हम इतनी देर से करते आ रहे हैं मेरे बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों मिलके बेटा कितना भर देंगे? 9। क्लियर है कि नहीं? दोनों ही भर रहे हैं तो पॉजिटिव है। चलिए अब कहता है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और 3 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, मतलब 3 मिनट के बाद ए को बंद करेंगे ना, पर 3 मिनट तक तो ए और बी दोनों एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो दोनों 1 मिनट में कितना पानी भर देते हैं? 9। और उसके बाद 3 मिनट तक बेटा कितना भर देंगे? 9 या 27 लीटर पानी तो ये लोग भर ही देंगे। तो जितना भर गया उतना खाली कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो ये अब हमें अभी कितना लीटर पानी भरना है? सिर्फ 33 लीटर। चलिए बंद कर दिया जाए तो शेष टब को नल बी कितने समय में भर देगा? तो अब पानी भरने के लिए बचा ही कितना है? 33। अब इसे सिर्फ कौन भरेगा मेरा बेटा? 4 भरेगा, यानी बी भरेगा। बी भर लेता है 4 लीटर, तो पूरी टंकी 33 लीटर की बेटा कितनी देर में भरेंगे? 33 को डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। तो 4 8 32 यानी 4 8 32, 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा 8 सही 1/4 मिनट है। तो मिनट, घंटे हैं तो मिनट, यानी कि मिनट में। तो यानी अगर ऐसा कर दिया जाए 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दें तो बी अकेला मेरा बेटा कितनी देर में उसको भर देगा? 8 सही 1/4 मिनट में। क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? चलिए इसी तरीके का एक दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बेटा हमसे कहता है, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना बेटा मेरे बच्चे? एससी क्लासेस को बेटा अगर सब्सक्राइब करें, आप सभी को अगर पंकज सर अच्छे लगते हैं, पंकज सर का पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत नजर आ रही है। दोस्तों कितनी मेहनत लगती है लिखने में, फिर एक क्वेश्चन को बताने में, आप सभी समझ सकते हैं। कृपया करके मेरे बच्चों, अपने सर को प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से यहाँ पर पढ़ते रहें। पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, आपके सपोर्ट में भी मेरे बेटा कमी नहीं होना चाहिए। चलिए इधर देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। कहता है कि 2 नल किसी हौज को, आप बोलो सर, आप बोलो बेटा, बोलो कि सर हमको ये पढ़ना है, सर हमको इसमें समझ में नहीं आता, सर हमने बहुत जगह पढ़ा हमको क्लियर नहीं हो रहा। आप मुझसे बोलो, मैं आपका भाई आपके लिए मदद करूंगा। चलिए 2 नल किसी हौज को क्रमशः
6 घंटे में और 8 घंटे में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। चलिए वो दो कौन कौन से, एक ए है और एक बी है, एक 6 घंटे में और एक 8 घंटे में। क्लियर है? चलिए मेरे बेटा, ठीक क्लियर है तो अच्छी बात है, भर देते हैं। यदि दोनों को एक साथ क्या कर दें, खोल दें, तो पहले नल को कितने घंटे के बाद हम बंद कर दें कि पूरा हौज जो है वो 4 घंटे में भर जाए। यानी कि कितनी देर, क्या प्रॉब्लम है? अरे बेटा देखो जरा, कि बेवकूफ ने आंसर ही बता दिया, आंसर ही बता दिया भैया। देखो तुम जरा जरा पहले मेरी बात सुनो, दोनों नल कितना पानी भरेंगे आपको मालूम है, 6 और 8 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 24। ठीक है ना, क्लियर है? ए वाला 1 घंटे में कितना भर देगा, 6 चौके 24, 4 लीटर। बी वाला कितना भर देगा, 8 तिरका 24, 3 लीटर। क्लियर है? दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 7 लीटर। अब जरा सवाल पे आओ, वो क्या कह रहा है भैया कि दोनों को एक साथ खोल दे, खोल दिया, क्या डर रहे क्या? दोनों तो पहले नल को, पहला कौन है भैया, लिख ले भैया, नहीं तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, पहला कौन दूसरा कौन। तो ये ए हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो पहले नल को कितने घंटे के बाद बंद कर दें कि पूरा हौज कितने घंटे में भर जाए, 4 घंटे में भर जाए। तो किसको बंद नहीं किया, किसको बंद नहीं किया, बी को तो नहीं बंद किया। पूरी टंकी कितने में भरवा रहा वो, 4 घंटे में। तो यानी बी तो बेचारा 4 घंटे नस्ता रहा होगा कि नहीं। तो 4 घंटे अगर बी चला होगा तो 1 घंटे में हमारा भैया बी कितना पानी भरते हैं, 3। तो 4 घंटे में बेटा कितना भर दिया होगा, 3 × 4 12 लीटर पानी तो सिर्फ किसने भरा, किसने भरा, 3 चौके 12, किसने भरा, बी ने भरा। तो बी का काम घटा दीजिए, 24 में से बी का काम 12 घटा दिया, कितना बचा, 12 लीटर। अब ये 12 लीटर किसने भरा होगा, किसने भरा होगा, ए ने। किसने भरा होगा, ए ने। और ए जो है वो 1 घंटे में कितना भर लेता है, 4। तो 12 लीटर भरने में कितनी देर लगी होगी, डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 तिया 12, ये 3 घंटे ए ने काम किया। और ये कहां गया हमारा, 4 घंटे किसने काम किया, बी ने। तो 4 इसने किया, 3 इसने किया। तो कितने घंटे पहले छोड़ के भाग गया, 4 घंटे काम हुआ, 3 घंटे किया। तो यानी कि 4 घंटे में से 3 घटा देंगे, यानी 1 घंटे पहले। क्या मेरा बच्चा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? ठीक है, तो यानी 1 घंटे पहले ए जो है वो काम छोड़कर चला गया। या कह दो कि 1 घंटे पहले हमने नल को, कौन से नल को बंद कर दिया, कौन सा था, ये पहले वाले नल को बंद कर दिया। तो फिर हमारी टंकी जो है वो 4 घंटे में पूरी भर गई। क्या टंकी खाली हो गई, धुआं धुआं हो गई? चलिए आगे और देखते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट। चलिए, हाँ मेरा बच्चा इसमें बस एक चीज बोलने में गलती हो गई, उसने बोला था कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए, मैंने आपको बता दिया कितने घंटे पहले। तो बस 1 घंटे पहले की बात हो रही है तो 3 घंटे बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि 3 घंटे इसने किया, 4 घंटे उसने किया। तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं एक नए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा सवाल है, कैपेसिटी पर बेस है, पाइप टंकी में आता है। देखते हैं जरा, कहता है कि जब टंकी का आंशिक भाग भरा हो या भरी हो। ठीक है, देखते हैं, 2 एग्जाम्पल लगाते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। किसी टैंक के 1/4 यानी 1/4 भाग भरे होने पर, क्या भरे होने पर, 1/4 भाग भरे होने पर उसमें कितना पानी, 135 लीटर पानी आता है मेरा बच्चा। कितना आता है, 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो, क्या हो, यदि अभी उसमें 100 लीटर पानी, 80 लीटर पानी हो, तो उसका कौन सा भाग भरा हुआ होगा। चलिए आ जाते हैं। तो मान लीजिए बेटा मेरे ये टंकी है और इस टंकी की कैपेसिटी मान लीजिए कितने लीटर है, x लीटर है। कितने लीटर है, x लीटर है। चलिए, तो उसने बोला ना आपसे कि x का 1/4 भरा है, तो x/4 बराबर में कितने लीटर पानी आता है, 135। ठीक है, डिवाइड कर देंगे बेटा, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो x = हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 35 चौके होता है आपका 140, यानी कि 540। कितना हो जाएगा, 540 लीटर की जो है वो हमारी, ये कैची गुणा कर देंगे ना बेटा, हाँ 540 लीटर की टंकी है। अब हमसे कहता है कि यदि 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। तो बेटा बस लिख देंगे, तो 180 लीटर भरा हुआ है, कितने लीटर की टंकी है, 540 लीटर की है। 540 नंबर का पेपर है, 180 नंबर आए, 0 से 0 कट गया, 18 × 3 = 54 हो गया। यानी 1/3 भाग, कौन सा बेटा, यदि 180 लीटर पानी भरा होगा तो 1/3 भाग उसका टंकी का पानी भरा होगा। क्या ये क्लियर हुआ? इतना इजी सा सवाल था, एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, आप सभी कर लेंगे, आप सभी लोग सीखते चलिए। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर कितना पार्ट भर जाता है, 9/16 भाग भर जाता है। पूरी टंकी भरनी हो तो उसका वॉल्यूम ज्ञात करिए। फिर वही बात बेटा,
फिर एक टंकी है अपने पास, कितने लीटर की, x लीटर की एक टंकी है। 450 लीटर पानी अगर उसमें भर दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो उसका कितना पार्ट भरता है, 9/16 पार्ट। तो टंकी का बेटा 9, टोटल टंकी x है तो 9x/16 पार्ट इज इक्वल टू बेटा कितना पानी, 450 पानी। कितना, 450। सोल्व कर दीजिए, 9 5 45, 0 की 0, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 16 पंचे 80, 800 लीटर की टंकी आ गई। कितनी आ गई, 800 लीटर की टंकी आ गई। क्या यही पूछ रहा था, तो पूरी टंकी की धारिता, ये आ गया आपका आंसर। क्या मेरे बच्चे 80 क्लासेस में आपको मैथमेटिक्स अच्छे समझ में आ रही है? क्या आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं? क्या आप जीके जीएस करंट अफेयर हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं? मैथ्स के सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हीरो लेवल तक करना चाहते हैं? आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती, एबीसीडी भी नहीं जानते? चलिए हम हैं आपके साथ, 80 क्लासेस साथ में, मैं पंकज भाई आपका बड़ा भाई साथ में हूँ। आप मुझको बताइए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके साथ चलते हैं बेटा पाइप एंड टंकी के अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जब तक पढ़ाकर छोड़ेंगे नहीं, जब तक बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं बेटा एक नया बढ़िया टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत आता है एग्जाम में, कि एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि एक खाली वाली टंकी में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा? बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है, जरा ध्यान से समझते हैं। पहले आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो दोस्तों मेरे पास है एक नल ए और एक नल है बी। एक नल ए जो है वो पानी भरने का काम कर रहा है, जबकि नल बी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक। नल ए जो है वो 10 मिनट में इसको भर सकता है, 10 मिनट में, जबकि बी वाला जो है उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। इतनी बात हो गई क्लियर? चलिए, क्या वो टंकी होगी, कितना उसमें पानी होगा, या उसकी क्या धारिता होगी? 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे मेरे बेटा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमें पता चला कि एक 60 लीटर की टंकी है, भले चाहे खाली हो चाहे भारी हो। ठीक, अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए, तो पहले निकाल लेते हैं कि एक एक मिनट में दोनों काम क्या कर लेते हैं। तो भाई ए वाला नल जो है वो 10 6 यानी 10 छक्के 60 यानी 6 लीटर पानी भरेगा, ठीक है, और ये 12 पंचे 60 ये -5 लीटर पानी खाली करेगा। बहुत समझिए अच्छे से, ठीक, गौर से समझिएगा। अब वो कह रहा है कि नहीं, एक एक करके एक एक मिनट के लिए खोलना है, एक एक मिनट के लिए। देखो जरा, पहले यहाँ अलग से समझ लेते हैं। यहाँ वो अगर हम पहले नल ए को खोलेंगे तो 6 लीटर पानी भरेगा, भरेगा या नहीं? फिर हम नल बी को खोलेंगे तो 5 लीटर पानी खाली हो जाएगा। यानी फाइनली 2 मिनट में, कितने मिनट में, 2 मिनट में बेटा सिर्फ 1 लीटर पानी ही क्या हो पाएगा, भर पाएगा। क्या ऐसा होगा? कैसे? देखो, फिर से आप नल ए खोलोगे 6 लीटर पानी भरेगा, फिर बी खोलोगे फिर 5 लीटर खाली हो जाएगा, फिर 1 लीटर बचेगा, यानी फिर अगले 2 मिनट में टंकी में सिर्फ कितना लीटर पानी भरेगा, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। यानी हम ये देख रहे हैं कि 2 मिनट में जो है सिर्फ 1 लीटर पानी भर रहा है, अगले 2 मिनट में भी 1 लीटर पानी भर रहा है। यानी कि अगर 1 लीटर को पानी भरना है तो हमको कितने मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए। तो दोस्तों क्या है, तो हम सब किससे डिवाइड करते हैं इसको, सीधे सीधे, यानी कि 2 से डिवाइड कर दे तो 1 लीटर पानी की कैपेसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 लीटर पानी की कैपेसिटी। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? यानी कि 1 लीटर पानी भरने के लिए 2 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए? 2 मिनट चाहिए। तो 60 लीटर पानी भरने के लिए कितने मिनट लग जाएंगे, कितना लग जाएगा, 120 मिनट लग जाएगा। क्या मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आप समझिए ना, यहाँ देखिए, 1 लीटर पानी भरने के लिए 2 मिनट, और यहाँ पर कितने लीटर पानी है, 60 लीटर, तो 60 दूनी 120। क्या क्लियर है या नहीं है? इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, कोई ज्यादा टिपिकल बनना नहीं है। इसी तरीके से फाइनल कट ऑफ उसका वो बना लीजिए, जो मेंशन वैल्यू है, और सीधे फाइनल में उसको डिवाइड कर दीजिए। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो आंसर हो जाएगा बेटा कितना, कितना हो जाएगा, 2 मिनट में 1 लीटर, तो 60 लीटर भरने में कितनी देर लगेगी, 120 मिनट लगेगी। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन सा एक सवाल और कॉन्सेप्ट जरा देखते हैं। कहता है कि एक टंकी की तली में 2 छेद हैं। कितने छेद हैं? 2 छेद हैं। दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटों में खाली कर देते हैं। मतलब एक साथ अगर खुले हैं तो 6 घंटे में टंकी खाली हो गई। यदि अकेले पहला वाला छेद टंकी को 15 घंटों में खाली कर देता है, तो दूसरा अकेले कितने घंटों में खाली कर देगा? कोई दिक्कत? अरे क्या दिक्कत है यार, इतनी देर से सवाल लगा रहे हैं, आ जाइए देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर कहता है आपसे कि भैया कहता है कि एक नल ए है और एक नल बी है।
क्योंकि दोनों ही खाली करने का काम कर रहे हैं तो माइनस प्लस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत होती है जब एक भरता है और एक खाली करता है। अब हमको उसने ये तो बताया नहीं कि कौन खाली कर रहा है कौन नहीं, उसने लेकिन ये बता दिया कि पहला वाला जो है वो 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो दूसरे वाले का हम मान लेते हैं कि x घंटे में क्या कर लेगा, खाली कर लेगा। वो कौन सी टंकी होगी मेरे बेटा जैसे खाली करेंगे, तो 15 और x का एलसीएम लेंगे क्या आप, तो नहीं आता तो 15x ले लेंगे, क्या ले लेंगे 15x जो है वो टंकी का पानी हो गया। मुझे बताइए कि ए वाला जो नल है वो कितना पानी खाली करेगा एक घंटे में, 15 से 15 x लीटर। दूसरा वाले भैया कितना खाली करेंगे, x से x 15। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिलके कितनी देर में खाली कर देंगे, ये दोनों माइनस माइनस के होंगे कि नहीं, पर उससे x प्लस 15, क्योंकि दोनों एक साथ खाली कर रहे हैं तो वो प्लस में ही चलेगी वैल्यू, ठीक है। तो कितना पानी खाली कर देंगे, x प्लस 15 एक बार में खाली कर देंगे दोनों, मतलब एक घंटे में दोनों मिलके खाली कर देंगे। क्या दोस्तों मैंने कोई नया चीज बता दी, मैं इतनी देर से आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सब चीजें समझा रहा हूँ। टंकी ए मान लिया, ये बी मान लिया, ए का दिया ये 15 घंटे में खाली कर देगा, बी का हमने मान लिया कि x घंटे में खाली कर लेगा। तो ये हमने टंकी का वॉल्यूम यानी कि क्षमता बना ली कितनी, 15x। तो भी ये कितना करेगा एक मिनट में, एक घंटे में खाली, 15 एकम 15 x लीटर, और x से डिवाइड कर देंगे 15, दोनों मिलके बेटा कितना खाली कर देंगे, x प्लस 15। अब उसने हमको सवाल में ऊपर बोला ही था कि यदि दोनों एक साथ खोले हों तो कितनी देर में खाली हो जाती है, 6 घंटे में। तो भैया खोल के खाली करा दो, तो टोटल टंकी मेरा बच्चा कितनी है 15x, और दोनों मिलके खाली करेंगे तो कितना है x प्लस 15 बराबर में कितने घंटे मेरे बच्चे, 6 घंटे। क्या कोई दिक्कत है, सॉल्व कर देंगे, वहां पहुंचा देंगे। 15x इजिकल टू 6x और प्लस के 15 छक्के 90, क्या 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या, चलिए 6 इधर ले आइए, कितना बचेगा मेरे बच्चे 9, 9x इजिकल टू 90, 9 से 9 उड़ा दीजिए, कितना बचा 10, x इजिकल टू बेटा मेरे बच्चे कितना आ गया, 10 घंटे आ गया। क्या बताइए बेटा, पंकज सर ने कुछ कठिन कर दिया क्या, इतने तरीके से आपको बता दिया। तो दूसरा वाला नल अगर खुला रहेगा बेटा तो कितनी देर में खाली कर देगा, 10 घंटे में। ऐसे ही सारे सवालों को फोड़ने के लिए, धुआं धुआं करने के लिए, पानी पानी करने के लिए, कहीं कोई कठिन हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, ये भाई आपको उसका सॉल्यूशन देगा, नया वीडियो बनाकर बताएगा। टाइम एंड वर्क के बाद आपको पाइप एंड टंकी का ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैंने आपको अच्छे से समझा पाया, क्या आपके सारे डाउट क्लियर हुए, आप कौन सा अगला चैप्टर मुझसे मेरे द्वारा पढ़ने चाहते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी समस्या न रहे। कंपटीशन में आने वाले जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, और भी जितना टॉपिक है मैं सारा कंप्लीट करा के दूंगा। अभी मेरे चैनल को प्यार करते रहें, शेयर करते रहें, और भी कोई दिक्कत हो तो बताते रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सबा खैर मेरे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें। ऐसी क्लासेस में आपका धन्यवाद।